नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। और ये क्लिप भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के ऊपर बनाने की बाध्यता हो गई। कुछ देर पहले एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है जिसका नाम सनातन से है। उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा का चित्र किसी प्रेमी प्रेमिका की भांति बनाया गया और भगवान श्री कृष्ण को और राधा के बीच में एक दिल बना करके और दूसरा एक राधा के पैरों को किसी प्रेमिका की तरह चूमते हुए दिखाया गया। तो इस चित्र पर मैं बहुत कस के भड़क गया। उस ग्रुप में लंबी वार्ता हुई। वो सज्जन कोरिया में बता रहे थे ऐसी आवश्यकता होती है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई, भारत सनातन का देश है। यदि विदेशी चश्मे से तुम सनातन के ज्ञान को, हमारे महापुरुषों को, भगवान श्री कृष्ण या रामचंद्र जी को आम इंसान की तरीके से भावनाओं से ग्रस्त दिखाओगे तो आने वाले हमारी पीढ़ी पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से बहुत तर्क होता रहा। तो मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है। पहली बात तो ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण आपको ग्वाले के रूप में दिख रहे हैं, ऐसे अनेक कृष्ण कितनी बार पैदा हुए होंगे और उन्होंने कितनी बार विष्णु के रूप में अनंत रूप धारे होंगे। लेकिन ये जो कृष्ण हैं, उन्हीं की लीला से मुझे ध्यान में उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया, वो मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम, क्योंकि वो वास्तव में परम ब्रह्म, जिसे बोलते हैं ब्रह्म का रूप है, इसलिए हम उनको परम कृष्ण कहेंगे। और जो साकार रूप में आपके सामने ये राधा कृष्ण वाली लीला करते हैं, उनको हम केवल कृष्ण कहेंगे। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति निराकार ऊर्जा से हुई है। वो जब हमको ध्यान में दिखाई गई तो एकदम गुप्त अंधकार था। वास्तव में तब ये बताया गया कि अंधकार का साकार रूप काला है और साकार निराकार की व्याख्या बताई गई। और मुझको भगवान श्री कृष्ण ने अपना निराकार रूप ही दिखाया, बोला यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए उनको श्याम भी कहते हैं। श्याम माने काला, यानी वो परम ब्रह्म विभिन्न अवतार लेकर जगत में आता है। तो कहीं पर विष्णु, कहीं पर कृष्ण, कहीं पर श्याम, कहीं पर कुछ कुछ कहलाता है। तो कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है वो निराकार है। लेकिन हम उस निराकार के रूप का ज्ञान उस तक पहुंचने के लिए साकार श्री कृष्ण की आराधना के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। ये समझ लीजिए आप। क्योंकि और किसी देव ने ये नहीं बोला जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, अपने विषय में परिचय दिया है। वो मैं बोलने की हिम्मत नहीं है, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वैसे हम सभी कृष्ण के ही रूप हैं। एक ब्रह्म ने अनेक रूप धर लिए, एको हम बहुस्वामी, जो बोलते हैं संकल्प मात्र से उसी भांति वास्तव में हम सभी उन्हीं का रूप हैं। लेकिन ये हम जानते नहीं हैं। जानने की कोशिश के लिए हमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी के बाद जब हमको योग की अनुभूति होगी, तब हमको निराकार ब्रह्म की अनुभूति होगी। और जब निराकार ब्रह्म की अनुभूति होगी, तब हमको साकार समझ में आएगा क्या होता है। और तब हमको उस कृष्ण की लीला, उसके निराकार रूप की समझ आ पाएगी। रहा सवाल राधे का, तो आप ये समझिए, जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक करंट होती है वो विभिन्न यंत्रों में जाती है, कहीं पर प्रकाश, कहीं पर ध्वनि इत्यादि रूप धारण करती है। और यदि वो विद्युत तरंग ना मिले तो वो सारे यंत्र बेकार हो जाते हैं। तो उनकी जो शक्ति है वो राधा है। आपने इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा होगा, विद्युत धारा
विद्युत धारा बहती है, धारा का उल्टा क्या हुआ? राधा। आप राधा राधा बोलेंगे तो धारा धारा निकलेगा। तो शक्ति का जो पुंज की धारा, वो जो रूप आया वो आया राधा, और शक्ति को धारण करने वाला जो रूप साकार बना वो हुआ कृष्ण। वास्तव में वो एक ही निराकार के रूप थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर बोलते हैं और शिव को योगीश्वर बोलते हैं। शिव योगियों के ईश्वर और योग जो कर रहे हो उसके जो ईश्वर हैं वो भगवान श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म है। इसीलिए राधा को, हालांकि लीला करी राधा कृष्ण की मामी थी, परम भक्त थी, उनसे उम्र में 12 साल बड़ी थी, लेकिन कुछ मूर्ख चित्रकार उनको प्रेमी प्रेमिका की भांति दिखाने का प्रयास करते हैं और अपने मस्तिष्क की गंदगी, रजोगुण की भावना को भगवान श्री कृष्ण और राधा में ढालने का प्रयास करते हैं। इसका विरोध होना चाहिए। इस विषय में यदि आपको कोई और शंका हो, आपके प्रश्न का स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।